अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़। इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये लोगों का इस वक्त $1 मिलियन सवाल है। डॉलर तो खैर महंगा हो गया, लेकिन सवाल बहरहाल अभी तक सस्ता है। चक्कर ये है कि इस वक्त अदालतें आइन और कानून पर अमल करने की बात कर रही हैं, जबकि हुकूमत आइन और कानून को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। इस वक्त इलेक्शन ना करवाना पीडीएम हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है जो 90 दिन का मामला है उसमें इलेक्शन हो जाएं, और पीडीएम किसी सूरत में नहीं चाहती। मामला ये हुआ है, आज 2 अदालतों में इलेक्शन के हवाले से बात हुई है। लाहौर हाई कोर्ट, जिसमें बाकायदा तौर पर 13 फरवरी का कहा गया, और साथ ये भी कहा गया कि रात गए तक भी बैठे तो फैसला करेंगे, हुक्म जारी करेंगे। इलेक्शन के हवाले से अब मामला जो हैं वो अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं पीडीएम की हुकूमत से कि ऑर्डर जारी किया जाएगा। क्या ऑप्शन अभी भी मौजूद है हुकूमत के पास, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन दूसरा मामला आज बज़ाहिर नैब तरामीम के हवाले से इमरान खान की उस दरख्वास्त पर था जो सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन वहां पर भी आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हल जो है वो अवाम की राय है, यानी कि इलेक्शन है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी हाई कोर्ट से मामलात रुकते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी कायम है, तो इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं है। अब एक जानिब ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन के तमाम तर हलकों में अगर ये मामलात होते हैं तो फिर कौमी असम्बली के लिए खासी मुश्किलात हैं। सूबाई असम्बलियां दोनों जहां पर इलेक्शन होना है, वहां पर अगर आज की डेट में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, यानी 90 दिन इलेक्शन चले, रमजान मुबारक नहीं तो रमजान मुबारक के बाद भी इलेक्शन किए जाते हैं, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोनों सूबों में कायम हो जाएगी। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से क्या हो जाएगा। एक तो पॉपुलैरिटी इमरान खान के पास है, दूसरा अगर हुकूमत सूबाई असम्बलियों की दोनों की कायम हो गई तो वजीर आला उनका, इंतजामिया उनके पास, तकर्रुर तबादले उनके पास, वोटर्स उनके पास, और 1 साल जो मौजूद रहेगा उसमें भरपूर किस्म का वहां पर फंड्स जब जारी किए जाएंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वोटर जो है वो किधर टर्न आउट हो सकता है। तो ये बड़ा, सबसे बड़ा मसला है कि हुकूमत इस वक्त फंसी हुई है। फंस के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठी हुई है कि उसके साथ भी क्या होगा, लेकिन खेला जा रहा है दोनों जानिब से कार्ड्स, और इस खेलने में अगर किसी चीज का ख्याल नहीं है तो वो है पाकिस्तान। उसकी बात करते हैं, लेकिन इस वाइंड अप करते हैं हम इलेक्शन के हवाले को। इलेक्शन में अब इलेक्शन कमीशन वो पहले ही डामाडोल है, वो चाहता है कि बाकी इदारे अपने ज़िम्मे ले लें, हमारे ज़िम्मे ना हो। अब जो वजारत दाखिला है उन्होंने भी कह दिया सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक तो दहशतगर्दी के मामलात हैं जिसकी वजह से इशू है, दूसरा साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो मरदमशुमारी है उसमें भी फोर्सेस इस वक्त मामला हैं। दहशतगर्दी की बात करें तो 2008 का इलेक्शन था, ये तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ ही साथ उनके मुस्लिम नून, 2 बड़ी जमातें, उस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर थी, जिस लहर के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए थे उसके बावजूद भी। लेकिन अब क्यों इलेक्शन को डिले किया जा रहा है? इलेक्शन में दहशतगर्दी या हालात की खराबी जिम्मा नहीं है, और ये सारे का सारा मामला ये है कि इस वक्त इलेक्शन से फरार है। फिर उस वक्त ये भी कहा गया कि वजारत खजाना ने कहा कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा, पहले ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे, फिर सूबाई असम्बलियों दोनों के इलेक्शन करवाए जाएंगे, डबल खर्च होगा, क्योंकि वोटर्स भी वैसे आएंगे, वैसे पोलिंग स्टेशन का अमला होगा, तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। इसी तरह 42 अरब रुपया चीफ सेक्रेटरी ने मांग लिया है पंजाब में सिर्फ और सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए। ये अरबों खरबों रुपए इसलिए बार बार मीडिया भी बता रहा है ताकि लोग कहें कि भाई इमरान खान ने तो ये मसाइल जो हैं वो पैदा कर दिए हैं, पहले मुल्क में पैसा नहीं है और ये इतने चीज़ें बढ़ाई जा रही। लेकिन ये कोई सवाल नहीं मीडिया कर रहा कि 83 मेंबरान जो हैं वो काबीना में शामिल हो गए हैं, तो भाई उनका क्या करना है? इस एक दिवालिया होता हुआ मुल्क है और दूसरी जानिब आप इतनी बड़ी तादाद में काबीना बना रहे हैं, इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को,
कि किसी तरह से इलेक्शन रोके जाएं और डालता जाते हैं कि जनाब सिक्योरिटी इदारे तैयार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे, पैसा नहीं होगा तो वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को पैसे देगा। ये तमाम तर हीले बहाने हैं और इलेक्शन रोकने की कोशिश है। नजरें सब की सब इस वक्त जो है वो देखी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या नैब तरमीम के हवाले से फैसला करता है और लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला करता है कि पंजाब में इलेक्शन और केपी की जो कोर्ट है वो क्या फैसला करती है। लेकिन हर तरह से जिम्मेदारों ने, ताकतवर हलकों ने हुकूमत को कह दिया है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, आप अपना काम जारी रखिए। वो अपना काम क्या है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि खुशखबरी होगी, तो वो खुशखबरी क्या होगी वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।